रामायण के वो 15 अनसुने रहस्य जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया है। रामायण तो हर किसी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन आप कितना जानते हैं रामायण के बारे में? राम के आचरण, सीता का बेपनाह प्रेम और भाई लक्ष्मण का भाई के लिए प्यार और सम्मान। इसके अलावा आपको रामायण के बारे में बहुत सी बातें कहीं भी नहीं देखने को या सुनने को मिली होगी। हम में से ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ना ही इन्हें कभी किसी टीवी पर दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े 15 अनसुने रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री राम से जुड़ी इन रोचक बातों की जानकारी देने वाले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रामायण के बारे में पहली अनसुनी बात ये है कि रामायण में लिखे हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षरों को जोड़कर गायत्री मंत्र बनाया गया है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन उनके अलावा वो एक पुत्री के पिता भी थे जिसका नाम शांता था। राम विष्णु के अवतार थे। उनके भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार थे। सीता स्वयंवर में मौजूद भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। वनवास की 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के कारण लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जिस वन में गए थे, उस वन का नाम दंडकारण्य था। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का जिक्र रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। रावण बहुत अच्छी वीणा बजाते थे, जिसके कारण उसके झंडे में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। इंद्र की ईर्ष्या के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। एक बार जब ब्रह्मा कुंभकर्ण को वरदान देने आए तो इंद्र इस बात से डर गए कि कहीं वो इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो उनकी जीभ पर बैठकर इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवा दें। नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक प्राचीन पुल की खोज की है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रावण को पता था कि वो राम के हाथों मारा जाएगा। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 साधारण इंसान हैं, तो मैं उन्हें हरा दूंगा, और अगर वे देवता हैं, तो मैं उन दोनों के हाथों मारकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर को त्याग दिया था, तो उसके बाद श्री राम ने सरयू नदी में समाधि लेकर पृथ्वी लोक का त्याग किया था। ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज था। जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद भगवान हनुमान अपनी पूंछ को समंदर में डुबा रहे थे, तो उस समय मछली ने उनका पसीना निगल लिया, जिसके बाद उस मछली से ही उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में, लेकिन उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी रावण दूसरे राजाओं की तरह शिव धनुष तोड़ने में असफल रहे थे। रावण को रावण नाम भगवान शिव ने दिया था। माना जाता है कि एक बार रावण ने तांडव और तेज मंत्रों के उच्चारण से भगवान शिव को खुश किया था, जिसके कारण उन्होंने रावण को रावण नाम दिया, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़े तेज हो। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि इसे इसी तरह से लिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। रामायण से जुड़ी इन अनसुनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।